अगस्त का महीना आ चुका है तो फेस्टिवल्स लाइक रक्षाबंधन एंड जन्माष्टमी आर अराउंड द कॉर्नर। पर जैसा कि आप जानते हो, कोई भी इंडियन फेस्टिवल मिठाइयों के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। पर आजकल मॉडर्न स्वीट्स के चलते हमारी ट्रेडिशनल मिठाइयों के लिए बहुत सारे मिथ्स पैदा हो चुके हैं कि भारतीय मिठाइयों में तो सिर्फ और सिर्फ बैड कैलोरीज होती हैं, वो बहुत अनहेल्दी होती है और उनसे बहुत जल्दी वेट बढ़ता है। और ये भ्रम भी बहुत तेजी से फैला है, खासकर अर्बन एरियाज में, कि जो मॉडर्न शुगर फ्री मिठाइयाँ हैं वो एक्चुअली हेल्दी हैं। और डायबिटिक्स ऐसी शुगर फ्री मिठाइयाँ तो आराम से खा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मिठाइयाँ बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो में हम इन्हीं मिथ्स एंड फैक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे विद द इनसाइट्स फ्रॉम आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस। हाय, आई एम सृष्टि गुप्ता, फिटनेस ब्लॉगर विद 5 years of experience. I share insights from Ayurveda and modern science to support your mental and physical health. Subscribe to remain happy and healthy. सो मिथ नंबर 1 है कि ट्रेडिशनल मिठाइयाँ तो प्योर शुगर होती हैं और बहुत ही ज्यादा इसलिए अनहेल्दी होती हैं। हाँ, वैसे ये सच भी है कि मार्केट से खरीदी हुई ट्रेडिशनल मिठाइयाँ जैसे गुलाब जामुन में रिफाइंड शुगर होती है और बहुत ही ज्यादा होती है। पर ट्रेडिशनल मिठाइयाँ जो फेस्टिवल्स पे घरों में बनती हैं उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे नट्स, दूध और घी का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसन के लड्डू में चिकपीस यानी चने का आटा यूज होता है, जिसे देसी भाषा में बेसन भी कहते हैं, जो कि प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा सोर्स है। वैसे तो बहुत सारी स्टडीज हैं इस बात को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन रिसेंट 2023 स्टडी में पाया गया कि चिकपी ना कि प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, बल्कि इसमें प्रोटीन की क्वालिटी दूसरी दालों के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। सिमिलरली बादाम हलवे में यूज होते हैं, बादाम हलवा जो अक्सर जन्माष्टमी पे बनाया जाता है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स एंड विटामिन्स। बहुत सी स्टडीज हैं इस बात को सपोर्ट करने के लिए। थोड़ी पुरानी 2012 की स्टडी उठाकर देखते हैं, इसमें बादाम के कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन के अलावा बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स बताए गए हैं। अभी रिसेंट की 2020 की स्टडी में भी बताया गया है कि बादाम जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बहुत मदद करता है। अब आप कहेंगे बादाम हलवे में बादाम ही थोड़ी होते हैं, घी भी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से कि घी जो है उसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं अगर आप उसको ओवरडो ना करें। घी और दूध के बारे में सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि आपके ओजस को यानी वाइटलिटी एंड इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मददगार है। चरक संहिता सूत्रस्थान में भी घी के सरप्राइजिंग बेनिफिट्स बताए गए हैं। अब आप कहोगे बादाम हलवे में चलो घी हो गया, बादाम हो गया, पर शुगर का क्या? तो आप मुझे ये बताओ, जब आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों नेचुरल स्वीटनर्स लाइक हनी, जैगरी की जब इतनी तारीफ करती थी, प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, तो आपको रिफाइंड शुगर यूज करनी ही क्यों है? आप घर पे नेचुरल चीजों से मिठाइयाँ क्यों नहीं बनाते, जो कि बैलेंस डाइट का एक पार्ट हो सकता है? आप मार्केट से शुगर लोडेड टॉक्सिक मिठाइयाँ खरीदते हो, फिर कहते हो कि हमारी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ अच्छी नहीं है। और अगर रिफाइंड शुगर के बारे में आपका कोई डाउट है तो एक्सपर्ट सजेशन के मुताबिक आप धागा मिश्री, गुड़, देसी खांड एंड असली शहद, नेचुरल शुगर जैसे स्टीविया आप यूज कर सकते हैं। हाँ, पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप इसको खाते ही चले जा रहे हैं। हेल्दी मिठाइयों को भी आपको मॉडरेशन में ही खाना है, कि जरूरत से ज्यादा तो आप दाल रोटी खाओगे तब भी बीमार पड़ जाओगे। वैसे हमारे इंडिया में हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि घर पे हमेशा से मिठाइयाँ बनाई जाती रही है, और ना कि बनाई जाती रही बल्कि उन्हें स्टोर भी किया जाता है, ताकि अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो उसे सर्व किया जा सके। तो एक्चुअली में मिठाइयाँ अनहेल्दी नहीं है, आपका लाइफ स्टाइल ज्यादा अनहेल्दी है। लैपटॉप पे पूरा दिन काम करने के बाद शाम को फिजिकल एक्टिविटी के बजाय रील स्क्रॉल करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए इस फेस्टिव सीजन में घर पर मिठाइयाँ बनाई नेचुरल शुगर्स के साथ, ओवरडू ना करें और एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाएं। मिथ नंबर 2, सारी ट्रेडिशनल मिठाइयों में हाई कैलोरी होती है जिससे फैट बढ़ता है। हाँ, ये सच है। फेस्टिवल्स में जो आप मार्केट से मिठाइयाँ खरीदते हैं जैसे जलेबी मैदे से बनती है, डीप फ्राइड होती है और टॉक्सिक ऑयल्स यूज होते हैं। गुलाब जामुन अगेन डीप फ्राइड होती है और हाई रिफाइंड शुगर से लोडेड होती है। सेम है अदर मिठाइयों के साथ, जैसे बालूशाही, गुजिया इत्यादि। लेकिन सारी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ एक जैसी नहीं होती हैं, जैसे कि काजू कतली में काजू होने के कारण इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, और घर पर बनाई गई हो तो आपका ये एक पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट हो सकती है। और उससे भी बेटर है जो हमारे यहाँ जन्माष्टमी में बनाई जाती है, ड्राई फ्रूट्स की कतली या पंजीरी। इसमें नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो हेल्थ बेनिफिट से भरे हुए होते हैं। नट्स में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। वहीं ड्राई फ्रूट्स में भी नेचुरल स्वीटनेस, डाइटरी फाइबर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। हालांकि इसमें नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के कारण कैलोरी तो होती है, लेकिन ये फाइबर और हेल्दी फैट्स के कारण सेटिस्फाइंग होती है, जिससे आपका ओवरऑल कैलोरी इंटेक कम करने में मदद करती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। और इसमें नेचुरल शुगर होने की वजह से ये स्लोली ऑब्जर्व होता है रिफाइंड शुगर की तुलना में, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं। और हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं, जैसे एनर्जी बूस्ट, फुलफिलिंग, न्यूट्रिशन रिच। और रही बात रिफाइंड शुगर की, तो मैंने अभी पीछे भी बताया था, आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों ही सपोर्ट करते हैं। आप नेचुरल शुगर्स जैसे हनी, जैगरी यूज कर सकते हैं। इन सारी मिठाइयों में आप जैगरी यानी गुड़ तो आप आराम से यूज कर ही सकते हैं।
ये रिफाइंड शुगर की तरह अनहेल्दी नहीं होती है, बल्कि इनमें नरिशिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, बल्कि उल्टा ये बेनिफिशियल है अगर मॉडरेशन में कंज्यूम किए जाए तो। अब बहुत से लोग मेरी तरह शहद को गर्म नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा जिक्र आता है कि शहद को गर्म नहीं करना चाहिए, तो ठीक है आप मत करिए, लेकिन इसको यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है कोल्ड डेजर्ट्स में, यानी ठंडी मिठाइयों में। ठंडी मिठाइयाँ जैसे क्रीमी आइसक्रीम विद डिफरेंट फ्लेवर, श्रीखंड एंड फ्रूट एंड हनी रायता। और ये मैं फिर कह रही हूँ, स्टडीज भी कहती हैं, मेरे एक्सपीरियंस से भी, ये जो कोई भी स्वीट है ये अनहेल्दी नहीं है, जो आप इसको ओवरडू करते हैं वो अनहेल्दी है। मिथ नंबर 3, मॉडर्न शुगर फ्री मिठाइयाँ ट्रेडिशनल मिठाइयों से ज्यादा हेल्दी हैं। इस बात को तो सुनकर ही हंसी आती है, जिन मिठाइयों में इतने ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज होते हैं वो हेल्दी कैसे हो सकती है। हाँ, वो कैलोरी में लो हो सकती है, लेकिन कई सारी स्टडीज ने ये फाइंड आउट किया है कि वे लॉन्गर टर्म में आपका गट हेल्थ एंड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आप देखोगे कि स्टडीज इस बात से भरी पड़ी हैं कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस होते हैं ये फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आपकी जो बॉडी की नेचुरल एबिलिटी है शुगर को डाइजेस्ट करने की, उसको डिसरप्ट करना, क्रेविंग्स को बढ़ाना और दूसरे भी पोटेंशियल हेल्थ रिस्क। वहीं देसी मिठाइयों में होल फूड्स का यूज होता है, जैसे गुड़, देशी घी, जिनके अपने न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स तक हैं। घी गुड़ के अलावा देसी मिठाइयों में बहुत सारे मसाले भी यूज होते हैं, जैसे हल्दी, इलायची, केसर। और इस बात को तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं जो मसाले हैं हमारी गट हेल्थ के लिए कितने अच्छे होते हैं, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करते हैं और इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगर हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखें तो मॉडर्न आयुर्वेदिक टेक्स्ट जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं ये हमारे बॉडी के जो 3 दोष हैं उनको डिसरप्ट करते हैं, और जब इन 3 दोषों का बैलेंस बिगड़ेगा तब तो हेल्थ रिस्क होने ही होने। तो फिर क्या करें? फिर वही है, आप घर पे मिठाइयाँ बनाइए। देसी खांड, गुड़ और धागा मिश्री के अलावा आप डेट शुगर, स्टीविया, कोकोनट शुगर भी यूज कर सकते हैं। ये सब अमेज़न पे अवेलेबल। तो नेक्स्ट टाइम कोई आपको लो फैट शुगर फ्री मिठाई ऑफर करे तो उन्हें ये जरूर बताइएगा कि कैसे हमारे दादी दादा हमारी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ खा के भी हमसे ज्यादा हेल्दी थे। और अगर आप फिर भी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर शुगर फ्री मिठाइयों को चुनते हैं तो आप देख लीजिए आप कितने अक्लमंद हैं। मिथ नंबर 4, ट्रेडिशनल मिठाइयों को स्टोर नहीं किया जा सकता, जबकि जो शुगर फ्री मिठाइयाँ मॉडर्न होती हैं वो उनको हम स्टोर कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पुराने समय से ट्रेडिशन चला आ रहा है मिठाइयों को बनाकर स्टोर करने का और पूरे साल भर एंजॉय करने का। जैसा कि पीछे आपने अभी देखा, उनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट तो है ही, लेकिन उनके मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी है और स्टोरेज लाइफ भी है। देसी मिठाइयों में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जैसे रोज वाटर, मसालों में सौंफ और ड्राई फ्रूट्स में डेट्स, ये बात मॉडर्न साइंस से सपोर्टेड है कि इनके सूदिंग इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ये मूड को इम्प्रूव करने के काम आता है और स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। रोज वाटर यानी गुलाब जल कई सारी मिठाइयों में यूज होता है, जैसे बर्फी, संदेश, खीर, लड्डूज की खुशबू जो है मूड इम्प्रूव करती है, इससे एंजाइटी भी रिड्यूस होती है। सौंफ जो जन्माष्टमी की ऑलमोस्ट हर मिठाई में यूज होती है, इसका अपना रिलैक्सिंग इन्फ्लुएंस है, ये मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है। उसी तरह अदरक भी स्ट्रेस को कम करके मूड इम्प्रूव करने के काम आती है। अब बात करते हैं स्टोरेज लाइफ की, तो मूंग दाल जो होती है, मूंग दाल हलवे में, कोकोनट जो होता है, कोकोनट लड्डू या मिठाई में यूज किया जाता है, बेसन की बर्फी में, और तिल जो है, तिल की मिठाई जैसे तिल की कतली, तिल के लड्डू, डेट्स इन ड्राई फ्रूट और अंजीर बर्फी, इन सबको भूनकर बनाया जाता है, इसलिए इनकी स्टोरेज लाइफ होती है। उसके अलावा डेट्स को एज अ स्वीटनर यूज करते हैं और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये तो हो गई स्टोर करने वाली मिठाइयों की बात। वन डे स्वीट्स भी होती है जिन्हें हम तुरंत खा के एंजॉय करते हैं, जैसे पिसे हुए या भुने साबुत मखाने की खीर या फिर चावल की खीर। इनको भी अगर आप नेचुरल शुगर्स के साथ बनाते हैं तो इमीडिएट एंड फ्रेश मिठाई के रूप में एंजॉय कर सकते हैं बिना अपनी हेल्थ को हार्म किए। अगर आपको अपनी मिठाइयों की स्टोरेज लाइफ बढ़ानी है तो उन्हें एयरटाइट कंटेनर में ही रखें। कोकोनट लड्डू जैसी मिठाइयों को रेफ्रिजरेट करके आप उनकी स्टोरेज लाइफ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको उनका मॉइस्चर रिटेन करना है तो बेकिंग पेपर का यूज करें कंटेनर में रखने से पहले। मिथ नंबर 5, जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें देसी मिठाइयाँ तो बिल्कुल चखनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हाँ, ये सच में बहुत जरूरी है कि आप अपने शुगर इनटेक को कंट्रोल करें और शुगर लेवल्स को जांचते रहें, और अगर ये ठीक है तो आप मॉडरेशन में ले सकते हैं, जबकि ये जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से पहले इस बारे में बात करें। मॉडर्न साइंस सजेस्ट करती है कि अगर आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कंट्रोल में है तो आप लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड ले सकते हैं। मॉडर्न स्टडीज अलोंग विद द गाइडलाइंस फ्रॉम अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ये सजेस्ट करती है कि आप लो जीआई फूड जैसे कोकोनट को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि
आपको अपनी डाइट में कुछ भी फेरबदल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिए अगर आप डायबिटिक हैं तो, और रेगुलर उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर को भी शुगर है और डॉक्टर उन्हें किसी फेस्टिवल पे अलाउ करते हैं और किसी पर नहीं, उनकी चार्ट को देख। और लास्ट में बस ये कहना चाहती हूँ, अपने 5 साल की एक्सपीरियंस से जो मैंने इतनी रिसर्च की है उसकी बेस पे मेरी फाइंडिंग्स ये है कि ट्रेडिशनल मिठाइयाँ इतनी अनहेल्दी नहीं है। बस आपको वो मिठाइयाँ चूज करनी चाहिए जो उन फूड से बनी हो जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और प्लीज ट्राई की कि आप सारी मिठाइयाँ घर पर बनाएं, इससे फेस्टिवल का मजा भी बढ़ जाता है और कुकिंग भी हेल्दी है। और ऐसा करने से आप अपनी हेल्थ को चुनेंगे और मिठाइयाँ भी जो आप घर पे बनाएंगे वो बिना गिल्ट के एंजॉय कर पाएंगे और इससे फेस्टिवल का मजा भी बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब।